फ्रेंड गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे जूलॉजी पेपर फर्स्ट के बारे में। बीएससी थर्ड ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में ज़रूर अब की बार आएंगे, तो आप इसको पढ़ लें। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट टॉपिक से। पहला टॉपिक है मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। ये तो एग्ज़ाम में अधिकतर ही आता है, तो आप इसको पढ़ लो। ठीक है, स्टैनले मिलर ने इसको दिया था 1952 में। इसमें क्या होता है, एमिनो एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक प्रोसेसर्स का ऑर्गेनिक मैटर लाइफ प्रिपेयर करता है। ठीक है, एंड इसमें प्राइमरी एटमोसफेयर कौन कौन से होते हैं, H2O, CH4, NH3। ठीक है, फिर पढ़ेंगे सेकेंड टॉपिक RNA। ये स्टोरिंग जेनेटिक मटेरियल। ओके, न्यूक्लियोटाइड हीट कन्वर्ट 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर न्यूक्लिक एसिड। RNA ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये। ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है ये। ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे, ड्राइंग डार्विन। ये नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसमें कैरेक्टर वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के लिए ज़रूरी है ये। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन मतलब वेरिएशन ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी है, वही फ्यूचर जनरेशन में ही जाते हैं। ठीक है, फिर पढ़ेंगे लैमार्क के बारे में। यूज़ एंड डिसयूज़ होता है लैमार्क में। फिर आया कि न्यू डार्विनिज्म एंड D+M मेंडल के अकॉर्डिंग इवोल्यूशनरी चेंज हो रहा है। इवोल्यूशन जो था वो चेंज हो रहा है। एटमॉस्फेयर डार्विनिज्म जो दिया था चार्ल्स डार्विन ने दिया था, वो भी नेचुरलिस्ट के बारे में। ठीक, नेचुरल के बारे में दिया था। नेचुरल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। फिर आया कि 1859 में नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दिया था डार्विनिज्म ने। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक 1859 में उन्होंने स्पीसीज बुक दी थी। कौन सी स्पीसीज बुक? डार्विनिज्म में। फिर पढ़ेंगे लैमार्क के बारे में। लैमार्क कॉल्ड प्री डार्विनिज्म थ्योरी। जीन बैप्टिस्ट लैमार्क इनका पूरा नाम था। ये फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे। समय के साथ स्पीसीज बदलती है, अर्जित विशेषताओं की वंशागति का सिद्धांत है। इसमें बताया था, एग्जाम्पल दिया था ना, जिराफ गर्दन की लंबी होती रहती है। ठीक है, शरीर के जिस हिस्से का प्रयोग करते हैं मजबूत होती है, जिनका प्रयोग नहीं करते वह खराब हो जाती हैं, उन्होंने बोला था। ठीक है, किसने? लैमार्क ने। फिर आया कि डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, होमोलॉगस ऑर्गन इसमें यूज़ करते हैं। सिमिलर ओरिजिन, परफॉर्मेंस, डिफरेंट फंक्शन। होमोलॉगस ऑर्गन, होमोलॉजी, सिमिलर ओरिजिन। ओके, फिर आया कि फॉर लिम्स पेंटाडिक्टाइल मेथड। एग्जाम्पल है ह्यूमरस और रेडियो अल्ना और कार्पल और मेटाकार्पल और फेलेंजिस होती हैं इसमें। ठीक है, फॉर लिम्स। फिर आया कन्वर्जेंस मतलब क्या होता है, एनालॉगस ऑर्गन, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ऑर्गन परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। इसमें क्या होता है, डिफरेंट एम्ब्रियोनिक ऑर्गन होते हैं और परफॉर्म करते हैं सिमिलर फंक्शन पे। ठीक है, फिर पढ़ेंगे इसमें क्या होता है, किसका एग्जाम्पल है कि देखते हैं, कन्वर्जेंस का एग्जाम्पल। ठीक है, विंग्स ऑफ इंसेक्ट और विंग्स ऑफ बर्ड्स, मतलब जीव की जो पंख होते हैं और बर्ड्स के पक्षियों के पंख। इसमें बॉडी वॉल एक्सपेरिज्म और इसमें मॉडिफाइड फॉर लिम्ब। ओके, फिर पैरेलल के बारे में पढ़ेंगे। भौगोलिक रूप से अलग अलग प्रजातियों में समान लक्षण इसमें होते हैं। बॉडी सेम शेप की होती है। प्लासेंटल मैमल्स, मैर्सूपियल्स। ठीक है, पहला कोएवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, दो स्पीसीज़ के बीच में उनका रिलेशनशिप बहुत गहरा होता है। जैसे लॉयन डियर जो होता है प्रीडेटेशन, मतलब होता है लॉयन जो डियर को खाता है, प्रीडेटेशन बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल फ्लावर म्यूटलिज्म, परागण। ठीक है, पॉलन ग्रेन वाला। फिर पढ़ेंगे हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम जैसे DNA से जीन एलील। ठीक है, एलील से जीन से DNA पॉपुलेशन। यह एलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन बताता है।
जेनेटिक वेरिएशन कांस्टेंट, नो म्यूटेशन, नो माइग्रेशन, नो नेचुरलाइजेशन और नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसमें होता है। पॉपुलेशन जो होता है फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन होता है, इसमें डिफेक्टिव फैक्टर पॉपुलेशन नहीं आता है, जेनेटिक वेरिएशन कांस्टेंट होती है। इसका फॉर्मूला ये है, पी स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। पी स्क्वायर मतलब होता है सम युग्म जी आर। फिर पढ़ेंगे माइक्रो एवोल्यूशन के बारे में, समय के साथ आबादी में परिवर्तन के विभिन्न पैमानों का वर्णन करते हैं। स्मॉल पैमाने पर चेंजेस स्मॉल टाइम पर स्पीसीज एंड पॉपुलेशन में होते हैं। नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड म्यूटेशन के बारे में। ये सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको कल बताऊंगी, ठीक है। तो समाप्त होता है ये पूरा ये टॉपिक जो एग्जाम में आएंगे ज़रूर, ठीक है। आई थिंक आपको वीडियो समझ में आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।